शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन रे माध्यमों आपा बच्चा रो जन आधार ऑथेंटिकेशन किया करा बीरे बारे में आज आपा सीखाला। तो आपा सब पहला शाला दर्पण सर्च करा गूगल में और शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर सर्च करा। इनमें यूजर नेम में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और इनमें कैप्चा भरना है। आपा स्टाफ लॉगिन रे मैं लॉगिन हो जावा बीरे बाद रे मैं आपा ने अठे 3 लाइन दिखे। ये 3 लाइन पर क्लिक करा आपा तो हमारे सामने ई टाइप री एक विंडो खुले। अब नीचे ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार री एक टैब है। आपा ये माते क्लिक करा एक और क्लिक करा तो ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फो ई माते क्लिक करा। आपा देखा कोई बच्चे रो जन आधार में नाम गलत है और हमारे स्कूल में सही है तो भी बच्चे रो जन आधार रे माया नाम आपा संशोधित कर सका। आपा ने एक फॉर्म भी रे माता पिताओं बच्चे रे माता पिताओं भरवानो है जिको फॉर्म आपा ने देखो ये लाल पट्टी रे माया क्लिक हियर टू डाउनलोड माथे मिले। और फॉर्म आपा डाउनलोड कर लेवा तो आपा ने ई टाइप रो फॉर्म मिल जावे और ई फॉर्म ने आपा प्रिंट कढ़ा और फॉर्म भर और बच्चे रो नाम संशोधन रे वास्ते आपा स्टाफ लॉगिन प्रक्रिया प्रोसेस कर सका। अब आपा इनमें गेट क्लास वाइज डाटा करा। अब देखो इनमें जिकी क्लास रो क्लास टीचर मैप करियोड़ो है बी ही टीचर रे बेज क्लासा खुले जहाँ पहली दूसरी तीसरी क्लास स्टाफ लॉगिन रे में हमारे खुल रही है। तो मैं सब पहला हमारे तीसरी क्लास ने देखा तो इरे में एक बच्चों ऑथेंटिकेट हो चुकियो है पहला ही जिका ग्रीन में आ रिया है ऑथेंटिकेट हो चुकियो है। अब आपा देखा अरविंद रे जन आधार नंबर फीड करियोड़ा है। एक नंबर ऊपर देखो अरविंद इरे जन आधार नंबर भी फीड है और जन आधार री मेंबर आईडी भी फीड करियोड़ी है। अब आपा ई बच्चे रो अगर मान लो ऑथेंटिकेशन करा और ऑथेंटिकेशन फेल्ड हुए तो आपा अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल माथे क्लिक करा तो आप देख रिया हो कि आपके द्वारा विद्यार्थी की सूचनाएं जन आधार सर्विस द्वारा सफलतापूर्वक जन आधार पोर्टल पर अद्यतन कर दी गई है जिसका TRN नंबर ये है। मतलब हमने इस बच्चे का नाम ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की तो इसके बच्चे के जन आधार में गड़बड़ थी जन्म तारीख में। तो हमने यहाँ से जन आधार नंबर डाले, रिकन्फर्म में जन आधार नंबर डाले और जन आधार की मेंबर आईडी भी डाली और फिर इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। ये डिक्लेरेशन को यहाँ ओके करके यहाँ से सबमिट कर दिया तो एक TRN नंबर जारी हुआ और उसके 2 दिन वेट किए हमने। 2 दिन बाद में ये आ गया कि भाई इस बच्चे का नाम है जो अब अरविंद है, डेट ऑफ बर्थ ये है और ये इसका आधार नंबर है। हमारा स्कूल का डाटा और जन आधार का डाटा मैच होने लग गया और अब इस बच्चे को हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट करने के लिए हम इस ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा एक राइट का चिन्ह है हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे तो ये डाटा ऑलरेडी फील्ड है इसमें हम जन आधार ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने जन आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक किया जन आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर हम आधार को ऑथेंटिकेट करके देखते हैं कि अगर आधार का डाटा सही है तो आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं। लेकिन ये आधार में एरर ये आ रहा है कि आधार में कुछ डाटा गड़बड़ है। तो अगर सबसे पहले इसी बच्चे का जन आधार में भी यही आता था लेकिन जब हमने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया तो इसका डाटा सही हो गया। अब इसकी जो जन आधार कार्ड और जन आधार मेंबर आईडी है जो ग्रीन आने लग गई है। अब हमने इस बद्री राम के भी फॉर्म भरवा लिया है गार्जियन से कि भाई इनका डाटा है जो जन आधार में सही करवाना है और आप इसमें सहमति दे दें। तो उन्होंने सहमति दे दी और हमने इसका सहमति पत्र लेके
हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं इसका, तो जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं तो इसमें आधार नंबर मांगते हैं। इस बच्चे का आधार नंबर बना हुआ ही नहीं है, तो हम ऑथेंटिकेट जन आधार करते हैं तो यहाँ पे ये आता है, उपलब्ध जन आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर, जन्म तिथि विवरण को देखें और इस बच्चे का डाटा कुछ गलत है, तो हम यहाँ से क्लोज करेंगे इसको और इस बच्चे का जन आधार कार्ड संशोधित करेंगे। वो इस टाइप से करेंगे कि सामने अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, इस बच्चे का बद्री राम लिखा हुआ है नाम। अब इसमें जन आधार में BADA है, हमने DA नहीं लगाया, खाली DRI लगा रखा है। जन्म तारीख भी हमारी 1/1/2014 है, इसमें भी 1/1/2014 है, तो हम जन आधार पोर्टल को ही सही करवाते हैं। तो हम यहाँ पर इसके जन आधार नंबर है जो फीड करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे, जन आधार की मेंबर ID रिकन्फर्म करेंगे, आधार नंबर इसके है नहीं, तो ये समस्या शायद तक पैदा करेगा कि आधार नंबर डालने पड़ेंगे, तभी इसका पोर्टल पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। देखते हैं क्या होता है। हम अब सारा कुछ डाटा डाल दिया है और अपडेट डाटा ऑन जन आधार करते हैं। ये एरर आ गया, एंटर आधार नंबर। अगर किसी बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो हम उसको अपडेट नहीं कर सकते यहाँ से, तो इसलिए हमने इस बच्चे का आधार कार्ड भी बनवाने के लिए भेजा है। जब आधार कार्ड बन जाएगा, आधार नंबर आ जाएंगे, तब इसका संशोधन और वेरिफिकेशन हो पाएगा, जब तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हम क्लोज करते हैं। बात आती है कि ये जो जन आधार मेंबर ID है ये कहाँ से प्राप्त करें, कई जगह ये मिलती नहीं है। इसके लिए हम यहाँ से अपनी स्टाफ विंडो में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे और जन आधार वाले पे क्लिक करेंगे और गेट जन आधार यूजिंग आधार इन्फो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक किया, हम यहाँ पर जन आधार नंबर डालेंगे किसी एक बच्चे का। तो जैसे मान लो हमने ये नंबर डाल दिया, कोई भी जन आधार नंबर डाल सकते हैं, उसके मेंबर की डिटेल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जन आधार नंबर डाल के हमने गेट जन आधार डाटा किया। यहाँ जितने भी सदस्य उस जन आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं, सब सदस्य इसमें आ गए और उन सदस्यों की व्यक्तिगत पहचान ID भी यहाँ पे शो हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ से जन आधार नंबर, जन आधार मेंबर ID को लेकर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आज हमने जन आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में सीखा। इसी तरह से सभी बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है। धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।